Shia Madeleine। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुइस एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो मैजिशियन के असिस्टेंट के रूप में काम करती है। वो उसके चार्म से प्यार करने लग जाती है और वैसे ही वो मैजिशियन उसकी खूबसूरती से। लेकिन एक परफॉर्मेंस के दौरान एक ट्रेजेडी हो जाती है और मैजिशियन इनविजिबल हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। उसका यूं गायब होना लूसी को डिप्रेशन में लेके चला जाता है और कुछ रीजंस की वजह से उसको लगता है कि वो जल्दी उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि उसके पास गायब होने की एबिलिटी है तो वापस आने की भी है। उसका डिप्रेशन हॉलुसिनेशन और डिल्यूजन में बदल जाता है जो उसको मेंटल असाइलम में डाल देता है। मैजिशियन को गायब होने के 9 महीने बाद लुइस प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है और बच्चे की डिलीवरी उसको खुद ही करनी पड़ती है। अब उस रात को उसका बच्चा होता है लेकिन वो भी इनविजिबल है और इस बच्चे का होना ये प्रूव करता है कि वो किसी डिल्यूजन में नहीं है। लेकिन वो नर्सेस को बताने से डर जाती है। वो जानती है कि अगर उसके बच्चे की सच्चाई सबके सामने आ गई तो वो एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, इसीलिए वो उसको एक सीक्रेट ही रखती है। नर्सेस डेली उसको खाना और दवाइयाँ देने आती है, लेकिन उनको कभी भी इनविजिबल बच्चे का रूम में होना पता नहीं चलता। अब लुइस उसका नाम एंजल रखती है। वो उसकी बहुत केयर करती है और उसको नॉर्मल बच्चों की तरह ही बड़ा करती है। हम देखते हैं कि वो उसकी पीठ थपथपाती है, उसको फीड देती है, उसको बोलना और खाना सिखाती है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको चौक से दीवार पर लिखना सिखाती है। एंजल को लुइस के पुराने कपड़ों और शूज के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। बस यही तरीका है जिससे वो खुद को मिरर में आधा देख सकता है। हर रात को लुइस उसको अपने बचपन की कहानियां सुनाती है, कैसे वो जंगल में कैबिन में रहते थे जो उसके पापा ने खरीदा था और छुट्टियों में वो ट्रेन से लेक पर जाते थे। वो लूसी की पूरी दुनिया में फेवरेट प्लेस है और वो ये उम्मीद रखती है कि उसका बेटा भी एक दिन वो जगह जरूर देख पाएगा। वो उसको स्विमिंग भी सिखाना चाहती है, लेकिन वो अपने बच्चे को बाहर ले जाने से डरती है। उसके बर्थडे पर लुइस ब्रेड के दोनों साइड पेजेस के रोल बनाकर जलाती है जिससे वो केक जैसा लगे। अब जैसे जैसे साल बीतते गए एंजल 10 क्या है, लेकिन अभी तक वो अपनी इनविजिबिलिटी से बाहर नहीं आया और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसको चीजों को जानने का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब एक शाम को वो चेयर पे चढ़कर खिड़की से बाहर पहली बार देखता है और जिंदगी में पहली बार वो अपनी एज की एक लड़की को उसके पेरेंट्स के साथ देखता है। वो लड़की स्टेयर से गिर जाती है और उसकी माँ उसको उठाती है। अब एंजल अपनी माँ के पास जाता है और उसको उस लड़की के बारे में बताता है और लुइस डर जाती है कि उसका बेटा बाहर की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक हो रहा है। वो एंजल को बताती है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो और दुनिया तुम्हें पसंद नहीं करेगी, इसीलिए उसको केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो बाकी लोगों की नजरों के सामने ना आए। अब इन बातों का उस पर असर तो पड़ता है, लेकिन उस खूबसूरत लड़की के उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। वो बार बार उस लड़की को खिड़की से देखता है और वो लड़की पियानो पर वही 2 कीज बार बार बजाती है। वो उसको सुनता रहता है जितना कि वो सुन सकता है और उम्मीद रखता है कि वो किसी न किसी दिन उससे जरूर मिलेगा। एक दिन एंजल अपनी मम्मी से पूछता है कि खुद को मिरर में देखने से क्या होता है। लुइस उसको बताती है कि मिरर में तुम खुद को और बेहतर देख सकते हो जैसे कि तुम बाकी लोगों को देखते हो। अब लुइस को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि उसका लवर उसके और एंजल के पास एक दिन जरूर आएगा। इतने सालों के बाद भी लुइस ये उम्मीद लगाई है कि उसका लवर वापस आएगा। आप लोगों को क्या लगता है, वो वापस आएगा या नहीं? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अब काफी सालों के इंतजार के बाद वो डीप डिप्रेशन में चले जाती है। वो आजकल काफी कम बात करती है। जब वो अपने बेटे को खुद से दूर रखती है तो वो बहुत अकेला हो जाता है और अपना पूरा दिन वो ड्राइंग करते हुए निकाल देता है। वो खूबसूरत लड़की उसको सीधे अपने गार्डन से देखती है और एंजल नर्वस हो जाता है और अपनी मम्मी के पास दौड़ते हुए आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे उससे मुंह फेर लेती है। बाद में नर्सेस आती हैं और वो वहाँ से बाहर जाती है और इसी बीच एंजल को बाहर जाने का मौका मिल जाता है। वो अपनी जिंदगी में पहली बार कोल्ड मार्बल की जगह ग्रास पर चलता है और थोड़ी देर बाद वो उस लड़की के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है जो झूले पर खेल रही होती है। वो लड़की उसको महसूस कर लेती है और उसको पास आने को बोलती है। अब एंजल हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे देख सकती हो क्या? फिर उसे पता चलता है कि वो तो ब्लाइंड है और उसकी स्मेलिंग और टचिंग सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए उसने उसको अपने पास महसूस कर लिया है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं वो भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हम जो जी रहे हैं वही जिंदगी है। अब एंजल जिसने खुद को देखा ही नहीं था वो खुद की मौजूदगी को पहली बार महसूस करने लगा है। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम मैडेलिन बताती है और उसके हाथों को टच करती है। वो थोड़ी देर बात करते हैं और वो नर्वस हो जाता है। मैडेलिन उसके जाने से पहले उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो दोबारा इधर आएगा। अब मैडेलिन के ब्लाइंड होने की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए अपनी एज के लोगों से बात करना उसको अच्छा लगता है, जैसा कि एंजल को लगता है।
वो नर्सेस के साथ रूम के अंदर आता है और अपनी मम्मी के साथ लेट जाता है। लुइस ने तो हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया होता है। एंजल उसको बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करती। अब एंजल उसको जल्द से जल्द मिलने जाता है। मैडेलिन उसका फेस टच करती है और उसको क्लियरली अपने इमेजिनेशन में देख लेती है। अब एंजल उसको ये भी बताता है कि वो उसको खिड़की से देखता रहता है और उसको पियानो की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सुनकर मैडेलिन हंसने लग जाती है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ 2 कीज ही बजाती है और उसको कोई खास धुन नहीं आती। अब वो दोनों घंटे तक हाइड एंड सीक खेलते हैं, जबकि उनमें से एक इनविजिबल और एक ब्लाइंड है और जल्दी दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है। अब एंजल अपना ज्यादातर दिन उसी के साथ बिताता है। अब एक दिन वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। मैडेलिन परफेक्टली ये अंदाजा लगा सकती है कि एंजल उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट देख रहा है, क्योंकि वो उसकी आंखों को महसूस कर सकती है। लेकिन एंजल फिर भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं होता, क्योंकि मैडेलिन बता देती है कि नेक्स्ट वीक से उसकी आईज की सर्जरी है, जिससे अब उसको देखना स्टार्ट हो जाएगा। और वो काफी एक्साइटेड होती है एंजल को देखने के लिए। लेकिन एंजल फिर भी ये सब कुछ फील नहीं करता। वो दोनों नेक्स्ट वीक एक साथ ही बिताते हैं। फिर मैडेलिन जाने से पहले उसको बाय करती है और फिर चली जाती है। उसी रात को लुइस महीने में एक बार बोलती है और एंजल को अपने पास बुलाकर साथ सोने को बोलती है और ये कहती है कि अगर उसको कुछ हो गया तो वो उस कैबिन में चला जाए जो जंगल में है। जब एंजल सुबह उठता है तो वो मर चुकी होती है और ये न्यूज उस बच्चे के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है। जब तक नर्स रूम में आकर उसकी बॉडी को नहीं ले जाते, वो उसको देखता ही रहता है और नर्सेस वॉल से सब कुछ मिटा देती हैं जो भी उसने ड्राइंग की होती है। एक रूम ही था जिसको वो मैडेलिन के सिवा जानता था और वो भी चला गया। अब उसे लगता है कि मैडेलिन भी उससे हेट करेगी जब उसको सच का पता चलेगा। उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो ट्रेन लेता है और उस लेक पर चला जाता है जो उसकी माँ ने उसको बताया था। और वो इमेजिन करता है कि मैडेलिन पानी से बाहर आती है, लेकिन ये देखकर वो बहुत ही उदास होता है। वो कोई और ट्रेन लेता है और जंगल में कैबिन में चला जाता है और वो उसकी विंडो तोड़कर अंदर जाता है। वो आसपास देखता है और सोफे में सोने से पहले इसको अपना घर कहता है। अब हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में, और देखते ही देखते एंजल बड़ा हो जाता है। वो सालों से खुद से ही बात कर रहा है, लेकिन उसे ये उम्मीद है कि मैडेलिन उसको मिलने जरूर आएगी। और फाइनली एक दिन मैडेलिन कैबिन में आ जाती है और एंजल को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन वो अपनी नजरें उससे नहीं हटाता। वो उसके सामने खड़ा है, लेकिन मैडेलिन उसको देख नहीं पाती। फिर मैडेलिन 2 दिनों तक टाउन के आसपास एंजल के बारे में पूछती है और ये मालूम होता है कि जब से वो हॉस्पिटल से वापस आई है वो एंजल को तब से ढूंढ रही है। मैडेलिन को उसकी माँ के बारे में पता चलता है, लेकिन असाइलम के पास एंजल का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसीलिए वो लुइस के बारे में पता लगाती है और उसको उस कैबिन का पता चल जाता है। उसी दिन वो लुइस की कब्र पर जाती है और एंजल के लिए एक लेटर छोड़ देती है और उस लेटर में वो उसको अपने पास बुलाने को कहती है। अब एंजल उसको फॉलो करता है और उसी के साथ घर में चला जाता है। लेकिन मैडेलिन को फिर भी ये महसूस होता है कि वो उसको देख रहा है, जैसे कि कुछ सालों पहले उसको महसूस होता था। लेकिन उसको लगता है ये सच नहीं है। अब उसको एंजल के लिखे लेटर्स मिलते हैं जिनमें वो लिखता है कि वो भी उसको उतना ही मिस करता है जितना कि वो करती है, लेकिन वो उसको तभी मिलेगा अगर वो उसको प्रॉमिस करे कि वो अपनी आंख बंद रखेगी। और वो दोनों जंगल में मिलते हैं और प्रॉमिस के मुताबिक मैडेलिन की आईज बंद होती है और वो एक साथ घर वापस आते हैं और एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। मैडेलिन उसके फेस को महसूस करती है और उसके सेंट के खुशबू को सूंघती है और सब बातें याद करती है। ₹40 received on PhonePe। पहले से थोड़ा चेंज, साथ घर वापस आते हैं, लेकिन वो उसको तभी मिलेगा अगर वो उसको प्रॉमिस करे कि वो अपनी आंख बंद रखेगी। और वो दोनों जंगल में मिलते हैं और प्रॉमिस के मुताबिक मैडेलिन की आईज बंद होती है और वो एक साथ घर वापस आते हैं और एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। मैडेलिन उसके फेस को महसूस करती है और उसके सेंट की खुशबू को सूंघती है और सब बातें याद करती है। उसका सेंट पहले से थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसको पहचान लेती है। अब इतने सालों के बाद अचानक से मिलना उन लवर्स को बहुत गहराई तक प्यार में डुबा देता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि मैडेलिन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो एंजल के साथ बेड पर है। एंजल उसको पूछता है कि उसको कैसा लगा था जब उसने सब चीजों को पहली बार देखा था, तो मैडेलिन कहती है कि वो तो एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। अगले वीक तक दोनों एक साथ अपनी जन्नत जैसी दुनिया में रहते हैं। मैडेलिन के माइंड में काफी सवाल हैं, लेकिन कभी उसने उस पर गौर नहीं किया और वो अपने बचपन के बारे में, अपने टीनेज के बारे में और कैसे वो एक दूसरे को प्यार करने लगे ये सब बातें करते हैं और दूसरी बार फिर से एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। फिर एंजल उसको लेक पर लेके जाता है जो उसकी काफी सालों से फेवरेट प्लेस होती है और मैडेलिन अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और नजारे को देखती है, लेकिन असल में वो अपने बॉयफ्रेंड का फेस देखना चाहती है। और एंजल उसको नेक पर किस करता है और कहता है
है कि आज रात वो खुद को उसके सामने लेके आ जाएगा। और रात हो जाती है, एंजल अपने सर पर चादर ओढ़े रूम में है। मैडेलिन ने उसको प्रॉमिस किया है कि वो जैसे भी दिखता है वो उसको प्यार करेगी, लेकिन जब वो चादर उठाती है तो वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। लेकिन फिर एंजल उसको सब कुछ बता देता है, लेकिन मैडेलिन के लिए ये सब सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। वो बिल्कुल टूट जाती है। वह दोस्तों अगर हम मैडेलिन की जगह होते तो क्या करते? और एंजल को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। वो देखता है कि वो सुबह तक जमीन पर रोती रहती है और जब वो सो जाती है तो उसके ऊपर कंबल डाल देता है। वो उससे कहती है कि वो अपनी आंखें जिंदगी भर के लिए बंद करके रखेगी, तभी वो हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन एंजल ये बिल्कुल नहीं चाहता। अब मैडेलिन सुबह उठती है और एंजल को ढूंढती है, लेकिन वो उसको वहीं नहीं मिलता। अब उसको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो हमेशा के लिए उसको छोड़ के जा रहा है और कहता है कि वो मैडेलिन को हमेशा ऐसा ही प्यार करता रहेगा। अब मैडेलिन ये पढ़कर बहुत रोती है और फाइनली अपने बैग पैक करके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी वो अपने चेस्ट पर कुछ फील करती है और न जाने तभी उसको क्या एहसास होता है कि एंजल कहाँ है। और वो आंखें बंद करती है और वो उसके सैंड को ढूंढने लग जाती है और फिर उसे पता चलता है कि वो लेक पर है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि मैडेलिन लेक के किनारे पर है और वो उसको बुलाती है। वो उसके सैंड की स्मेल से जानती है कि एंजल उसके आसपास ही है, लेकिन एंजल उससे बात नहीं करता। अब एकदम पानी की आवाज आती है और एंजल एक्सीडेंटली लेक में गिर जाता है, लेकिन उसको स्विमिंग भी नहीं आती और मैडेलिन उसके पीछे लेक में जंप कर देती है, जबकि वो उसको देख भी नहीं पाती और पागलों की तरह उसको ढूंढ रही होती है। लेकिन जब वो पानी में बुलबुले देखती है तो वो उसको किनारे पे लेके आती है और उसको होश में लाने के बाद CPR देती है और मैडेलिन कहती है कि अब ये मिस्ट्री खत्म हो चुकी है और इस पल के बाद से वो हमेशा एक साथ रहेंगे। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसको खुली आंखों से देखना शुरू करेगी, जैसे कि वो बंद आंखों से देखती थी। अब इस सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ होते हैं। वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लड़ते हैं और बातें करते हैं जैसे कि नॉर्मल कपल किया करते हैं। और कभी कभी मैडेलिन एंजल पर मेकअप करती है और वो दोनों उसको देखकर बहुत ही हंसते हैं। और फाइनली मैडेलिन प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक विजिबल बच्चा होता है और फिर वो अपना एक मैजिक शो खोलते हैं जो बहुत हिट होता है। और एंड में हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ स्विमिंग कर रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।